सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी। तोरे मन साहेब नाम कबीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन सब थकत बहे वो, रुक गया दरिया नीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी काशी तज गुरु मगहर पहुँचे दोहु दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्न जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से न्यारे सतगुरु अजरो अमर शरीर। चार दाग से न्यारे सतगुरु अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो हो खसम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो हो खसम कबीर। जपोरे मन परमेश्वर नाम। सुंदर शरीर में लगा 16 सूर्य जितना प्रकाश के तुल्य इतना प्रकाश में अपना शरीर होगा। प्रकाश प्रकाश नहीं होगा, शरीर होगा। जैसा यू है न्यू का न्यू शरीर होगा। अब ये जैसे ना यहाँ ही देख लो, किसी का गोरा रंग है, किसी का सांवला रंग है, तो वहां सबका एक जैसा कति ऐसा नूर होगा। शरीर ज्यों का त्यों होगा। ये ऐसा नाविरम होगा, नाड़ी का नहीं बना होगा। वो एक तत्व से बना होगा, 5 तत्व से बना हुआ नहीं होगा।
चल देखो देश हमारा रे, जहां चंद्र सूरज नहीं तारा रे। चल देखो देश हमारा रे, नहीं धर अंबर गए नारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां अनंत फूल गुलजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां बाटी चवे कलारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां घूमत है मतवारा रे। चल रे मन की जदारमदारा रे, तुझे ले छोड़ूं दरबारा रे। फिर वापस नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे रे। ये सारे नाच मिट जाएंगे, कभी पशु बनने के, कभी पक्षी बनने के, कभी मृत्यु, कभी टांग कटे, कभी कुछ हो। कहते हैं फिर भवसागर नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे रे। चल अजब नगर विश्रामा रे, तुम छोड़ो देना बामा रे। चल देखो देश अमानी रे, जहां कुछ पावक ना पानी रे। चल देखो देश अमानी रे, जहां जल के बारा बानी रे। चल अक्षर धाम चलाऊं रे, मैं अवगत पंथ लखाऊं रे। कर मकर तार पयाना रे, जो शब्द शब्द समाना रे। चल जलमल दरिया, जहां जलमल दरिया नागर रे, जहां हंस रहे सुख सागर रे। हंस, वहां पर हंस होकर ही हम जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर कौवे जैसी वृत्ति के हो गए। अपने सुख के लिए हम दूसरों को ना जाने कितना कष्ट दे देते हैं, और जब हम परमात्मा के इस ज्ञान को से परिचित होंगे फिर हम बुराई नहीं करेंगे। अब कौवा क्या करता है कि गधे की, पशु की, किसी की कमर में कोई जख्म हो कहीं पर भी, अपना पेट भरने के लिए उसके दर्द की परवाह ना करके और उसमें चोंच मार के और इतनी पीड़ा कर देता है और अपना पेट भर देता है। तो आज हम कौवे बन गए, शराब पीवे, गुट्टी लावे, राग द्वेष, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे। और फिर हम सत्संग में आएंगे, सत्संग रूपी इस सरोवर में आएंगे, आत्मा निर्मल होगी, फिर हम बुराई नहीं कर सकते, फिर हम हंस हो जाएंगे। अब हम मनुष्य बेशक थे, मनुष्य जैसा एक ही जैसे मनुष्य होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं वो भी मनुष्य हैं, पाप करते हैं वो भी मनुष्य हैं। कर्मों से पहचान होती है अच्छे और बुरे की। तो क्या बताते हैं कि एक ही सरोवर में, एक ही तालाब में, एक ही सरोवर में हंस भी होता है और बुगला भी होता है। दोनों की एक जैसी सूरत होती है। हंस और बुगले की क्या पहचान होती है कि हंस मोती खाता है, वो मछली नहीं खाता, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाता, और बुगला केवल मांस मच्छी ही खाता है, वो और मोती नहीं खाता। ये राम नाम की मोती, ये परमात्मा की अमृत वर्षा वाली मोती, भगवान के भजन की मोती, ये हंस खाएंगे, आम व्यक्ति नहीं खा सकता जो इस सत्संग में आकर हंस वृत्ति का नहीं हुआ। तो कहते हैं जब आप पुण्य आत्माओं को पता लग जाएगा कि ये जो हम कर रहे हैं क्रियाएं ये अच्छी को ना, ये हमारे बंधन का कारण है, हमें हानि देती है, तो उस समय हम इनको छुएंगे नहीं। क्या बताते हैं, अनसा देश सुदेश का यूं पड़ा कुदेशा आए, जिनका चारा मोतियां वो भोग्यों क्यों पतियां में। यो सुदेश का, अच्छे देश का की आत्मा थी, ये कुदेश में आकर गिर गया, और इसका चारा था मोती, ये सत्संग रूपी मोती, ये परमात्मा की चर्चा रूपी मोती, राम नाम की मोती, ये खाना इसका आहार था। अब ये उन गोग्यों में नहीं पति आएगा, उनमें प्रसन्न नहीं होगा, शराब में, गुटी लान में, बीड़ी पीड़ में, ताश खेलन में, सिनेमा देखने में, या कोई किसी को चोरी ठगी करने में, वो उनमें विश्वास नहीं, उसमें प्रसन्न होगा, उनको नहीं कर सकता। हंसा देश सुदेश का ये पड़ा कुदेशा आ, और जिनका चारा मोतियां, फिर वो गोग्यों क्यों पति आए। गोगे हो कीड़े से, ये चिड़िया की पतन कहा करते, ये शंख जैसी गोल गोल से भी होते, भैंस के सींग के से शंख जैसी ऊपर का कवर सा होता है, उसमें कीड़ा होता है,
और ये बुगले उसने भी मार के, ये कौवे उनको भी मार के और कीड़े ने खा जाते हैं, उस गंध को खा लेते हैं, लेकिन हंस नहीं खाता। तो जिनका चारा मोतियां, जिनका आहार ये सत्संग रूपी मोती है, वो गंदे गाने सुनना और नाना प्रकार के मंद विचार सुनना, ये इनके पसंद कती नहीं, इन कती नहीं सुना में, केवल परमात्मा की चर्चा ही अच्छी लगेगी। आपने कोई और भी बात बतला होगा ना, वो भी अच्छी नहीं लगेगी, कुछ दिन हम आप देख लेना। अगर ईश्वर की चर्चा होगी परमेश्वर की, तो आपका दिल प्रसन्न होगा, ना तो वो सिर में दर्द बना रहेगा, चाहे रिश्तेदार भी क्यों ना हो, जब कोई और उठ पटांग पांडेगा। तो यही कह रहे हैं, चल अक्षर धाम चलाऊं जहां जल में दरिया नागर रे, जहां हंस रहे सुख सागर रे, जहां अनहद ना डूबा जत रे, जहां कुछ आद ना, जहां अनहद नाद बजनता रे, जहां कुछ आद नहीं अंतारे, वहां वो सतलोक में अनहद नाद बज रहा है। जहां अजब हिरंबर हीरा रे, जहां हंस रहे सुख तीरा रे, जहां अजब हिरंबर हीरा रे, यह यम दंड नहीं दुख पीड़ा रे, वहां काल का कोई दुख पीड़ा नहीं है, यम का कोई दंड नहीं है। चल देखो देश अमानी रे, मैं सतगुरु पर कुर्बानी रे। आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं, अब चल देखो देश अमानी रे, मैं तो सतगुरु पर कुर्बानी रे। चल देखो देश जलंदा रे, जहां बसे कबीरा जिंदा रे। चल देखो देश अगाहारे, जहां बसे कबीर जुलाहारे। चल देखो देश अमोली रे, जहां बसे कबीरा कोली रे। चल देखो देश अमाना रे, जहां बुने कबीरा ताना रे। वो कबीर जुलाहा, तुम काशी वाला जुलाहा कहते थे ना, वो वास्तव में जुलाहा ही है। वो सतलोक में बैठ के सारे ब्रह्मंडों ने बनाने लग रहा, वो सारे ताने वो ताना बनाने लग रहा, वहां देख लो जाके। चल देखो देश अमाना रे, जहां बुने कबीरा ताना रे। चल अवगत नगर नरेसा निवासा रे, जहां प्रांत। और उसके बाद तो आपके अकाउंट आपके हाथ में हो जाता है। उससे पहले का जो उसके संस्कार हैं, बुरे हैं अच्छे हैं, वो तो परमात्मा मेरे कागजों में होते हैं। उनको तो कर्म आधार पर मुझे सजा देनी ही पड़ती है। इसका कोई समाधान मेरे लिए करो प्रभु। तब परमेश्वर ने कहा कि जो भी तेरे कागजों में जो यहाँ ब्रह्मांड के संस्कार कर्म अच्छे बुरे हैं, उनको बुरे कर्मों को मैं कैंसिल कर दूंगा। वो मेरी प्यारी आत्मा के जो मेरे पूर्ण संत की शरण में और विधिवत रह रहा है, और किसी कारण से कोई भूल बनगीर वो तेरे यहाँ आ जाए दरबार में, तो उनका कुछ नहीं करना पड़े। और जो भी मेरा उपदेश प्राप्त है, वो तेरे अकाउंट में जो भी उनके पिछले पूरे संस्कार बुरे हैं, उनको मैं समाप्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। क्या बताते हैं? मदहारी जारी न राजो बांग तुम आंखों खाही, परदारा पर घर तक है जिनको लो अकनाही। धर्मराज विनती करे सुनियो पुरुष कबीरी, वो तो मही पकड़ने पड़े और जड़ने पड़े जंजीरी। जो मदहारी, जो शराब पीते हैं और परस्त्री गमन किया है, जिन्होंने भांग तमाकू आदि खाते हैं, शराब पीते हैं, मद पीते हैं, परदारा पर दूसरी बहन बेटियों को बुरी नजर से देखते हैं, पर घर तकते हैं, यानी चोरी चप्पा भी करते हैं, उनको लो अकनाही, उनको पकड़ो कि नहीं प्रभु, उनका अकाउंट मेरे पास, मेरे कागजों में तो वो सजा के अधिकारी है। परमात्मा कहते हैं, कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैसा का विश्वास चरण चित दीजिए। गीता जी में वैसे लिखा है कि अति दुराचारी व्यक्ति भी क्यों ना हो,
उसको भी सत्संग में आ जाए तो उसका अनादर नहीं करे, मन में उसे नफरत नहीं करे। सत्संग में आएगा तो धीरे धीरे सत्संग सुनेगा, विकार त्याग देगा, भगवान मचेगा। अब पानी गंदा कपड़ा है और पानी के निकट आएगा ही नहीं, साबुन उसका लगने ही नहीं देंगे तो उस निर्मल कैसे होगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं पहले अनजानपने में कितनी ही किसी से गलती हो चुकी है, ये दयालु परमात्मा सब जानता है ये कैसे होता है। ये मन जो है ये काल का एजेंट है और ये सब बुराइयां करवा देता है, ऐसी अच्छी आत्मा से भी करवा देता है जो सोच भी नहीं सकता समाज के ये आदमी ऐसे बुरे कर्म कर देगा। तो वो आत्मा नहीं करती, ये मन करवाता है। उसके लिए परमात्मा अपने बच्चों को प्यार देता है, अपने सत्संग रूपी अमृत वचन रूपी जल से, सत्संग में अमृत वचनों रूपी जल से उनको धोता है, साफ करता है। जैसे बच्चा छोटा सा पालने में झूल रहा है और फिर वो कुछ देर के बाद रोता है, मां जाती है, देखती है बच्चे ने टट्टी भी कर रखी है, पेशाब भी कर रखा है, हाथ पैर भी सारे खराब कर रखे हैं। माँ को वो बेटा बुरा नहीं लगती, वह बेटी बुरी ही लगती जो छोटा सा बालक पालने में टट्टी पेशाब करके हाथ पैर बस सारे खराब कर रखे। उसको वो बच्चा बुरा नहीं लगता माँ को, उसको पता होता है इसने बेरा कोई ना बालक है, अनजान है ये, इसके ये विवश है। तो उसको क्या करती है, धोती है, साफ करती है, रोता है तो साथ में लाड करती है, बस मत रो बेटी मत रो बेटा, और फिर साफ करके पानी पे और फिर सीने से लगाती है, प्यार करती है और फिर दूध पिलाती है। ऐसे हम अनजानपने में जो भी बुराई कर चुके हैं, हम कति खराब हुए पड़े हैं, इस सत्संग रूपी जल में आने से हम साफ हो जाएंगे। ये परमात्मा साफ करेगा, अपना दूध पिलाने योग्य करेगा और हमारे सब गंदों को साफ करके निर्मल कर लेगा। हम लाल, आप लाल हो परमात्मा की, उसको उतने ही प्यारे लगते हो जैसे माता पिता को अपने बालक लाग्या करें। हम कति अनजान हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चोरी कर देते हैं और बुरी नजर भी रख देते हैं। इनके हमने बहुत भयंकर पाप भोगने पड़ते हैं, उनसे हम परिचित नहीं, इस करके हम गलतियां करते रहते हैं और उन गलतियों की कितनी भयंकर पीड़ा होती है, कितना दुख होता है, उसके विषय में एक झलक आपको सुनाते हैं। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू आदि जो हम पान करते हैं वो बहुत बुरी है और उसे हमें बहुत पाप होता है। मांस खाते हैं, जो बुराइयां करते हैं, उनको बहुत पाप लगता है। सोनारी जारी करे सुरा 500 बारी, एक चलन हुक्का भैरव डूब कारी धारे। पुण्यात्मा, अनजानपने में तम्बाकू हुक्का जो है एक इम्पोर्टेंट चीज बना ली, इम्पोर्टेंट आइटम बना लिया समाज ने कि भाई जिसके घर में हुक्का नहीं है वो घर किसा। ये आम कहावत हम सुना करते थे और उस आदमी को बहुत बुरा माना करते, जो जाते ही हुक्का ना भर दे तो मैं महान जाता था। तो जाके पूछा करते थे घर वाले, भाई वहां गया था रिश्तेदारी में, तेरी कैसी सेवा की? तो बताता था बस जाते हुक्का भरा और चलम सीढ़ी नहीं होगी मेरी। वाह भैया बड़े अच्छे सेवक हैं, वो तो रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं। चलम ठंडी नहीं होगी, होकेगी
बहुत बढ़िया है, तो इसको बहुत अच्छा माना करते हैं। और वो तम्बाकू, वो हुक्का कितना दुश्मन है इस जीव का। काल में वो कामता न सूख रहा है जो कति विनाश करवा दे इस जीव का, भक्ति नहीं कर, इसमें इतने पाप इकट्ठे हो जाए धोए तो बिना धुए, ऐसा कर्म कराता है। अब देखो गांव गांव में ये दास सत्संग करने जाता था, नाम लेने वाले से कहा जाता था कि बच्चों हुक्का भी नहीं भरना है, बहन बेटियों तुमने हुक्का भी नहीं भरना है, पीना तो दूर रहा, आग भी नहीं रखनी है बूढ़े के हुक्के में किसी के मरी। तो गांव वाले लोग ऐतराज करने लगे जो किसा गुरु जी बालका उल्टी शिक्षा देश है, हुक्के भरते भी नाटक उड़ जाएंगे। यानी जो भी बुराई घर कर चुकी है समाज में, उसके विपरीत अगर जरा सा कोई बोलता है तो समर्थक ज्यादा होते हैं उस बुराई वाले के, और उसके विपरीत बोलने वाले का समर्थक कोई नहीं होता। तो इस प्रकार उनको दुख होता था कि ये किसा गुरु जी बड़का उल्टी शिक्षा देश है, वो केवल उनके भी नाटक है। एक बात बताओ, तम्बाकू बहुत, अगर तुम हुक्के को तम्बाकू को अच्छा मानते हो तो अपने छोटे छोटे पोतों को बेटों को पिला के दिखाओ हुक्का, बोले बेटा पी थोड़ा सा। जैसे दूध पिलाते हैं, दादाजी दूध पी रहा है, पोता या पोती आ जाती है तो अपने मुंह में निकाल कर दूध को छोड़ के यूं कह दे बेटी आजा बेटा थोड़ा सा पी ले, देख तेरी चोटी बड़ी होगी, और यानी 100 प्रकार से उसको गला फुसला के और दूध पिलाएगा, उसको थोड़ा सा दूध पिलाएगा। और हुक्का आप तो कहेगा ले रहे पोता हुक्का ना भर का बेटे हुक्का भर, और वो पोता घूट लगा देने का मारेगा तरह पिया है, बहुत बुरी चीज है, मत ना पीना इसको आज के बाद, पाप लगेगा तुम्हें। कमाल की बात है। फिर ऐसा बढ़िया हुक्का है तो क्या ना अपने पोते ने बेटे ने छोटी पकड़ कर पिला इनको, अगले बेटा पी थोड़ा सा, बेटी आजा एक हुक्का पी ले। ये महाबुराई है, पता भी है उनको कि बुराई है, फिर एक रिवाज बन गई। जैसे हिंदू, पवित्र हिंदू समाज मांस खाने वालों को महापापी मानता था, और मुसलमानों को इसीलिए हे समझते थे, घृणा करते थे कि वो मांस खाते हैं, और बाकी बुराई तो सारे करें। मुसलमान शराब भी पीते थे, हिंदू शराब भी पिए, ओका भी पिए, पर मांस नहीं खाते थे। पहले तो कुछ भी नहीं खाते पीते थे, पर बाद में ये बुराइयां घर कर गई थी, लेकिन मांस अभी तक नहीं खाया करते थे, और उनको इसलिए बुरा माना करते थे कि वो मांस खाते। वह आज हिंदू समाज भी पीछे नहीं रहा मांस खाने में, क्योंकि बुराई बहुत शीघ्र ग्रहण करती है, वो जल्दी फैल जाती है। तो क्या जिन कबीलों में मांस खाया जाता है और वहां कोई बटेर जाता है, मेहमान जाता है, उसके लिए स्पेशल बकरा काटा जाता है। अन्यों कहें कलेजा कलेजा लाइए बटेर के लिए, मेहमान के लिए कलेजा निकाल के वो बनाना बढ़िया वाला। अब उस कबीले में, उस परिवार में सभी मांस खाते हैं, और नवजात शिशु बच्चे जो सियाने होते हैं, बड़े होते हैं, उनको पिता भी, दादा भी, दादी भी, माता भी, रिश्तेदार सब मांस खाते मिलते। तो उस बच्चे को कोई बुरा नहीं लगता कि ये मांस खाना पाप है, उसको बुरा नहीं लगता। और हमारे लिए जो मांस नहीं खाते थे और उनको कोई नो कह देना इसने मांस खा लिया, उल्टी गिर जाती थी, मांस का नाम लेने मात्र थे। तो वो इतना, इसी प्रकार हुक्का जो है इतना भयंकर पाप है, लेकिन ये बचपन से ही हमने पीते हुए नजर आए, और एक विशेष इंपॉर्टेंट आइटम बना रखा था मेहमानी के लिए, तो किसी को बुरा नहीं लगता। ये कितना बुरा है अब देखना। सुरापान मदमांसाहारी गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम, पर द्वारा स्त्री का खोले है, 70 जन्म अंधा हो डोले, मदरा पीवे करुआ पानी, 70 जन्म समान की जानी। फिर क्या बताते हैं, क्या बता रहे हैं परमात्मा, क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, 100 पर स्त्रियों के साथ दुष्कर्म करता है जो पापात्मा, और 100 बार दारू पी लेता है, वो जो पाप है दोनों का मिला के उस एक चलन हुक्का भरने वाले को पाप है।
और दुष्कर्म करने वालों को कितना पाप है। पर द्वारा स्त्री का खोला है 70 जन्म अंधा हो डोले। जो किसी दूसरे बहन बेटी के साथ दुष्कर्म करता है, बलात्कार करता है, कहते हैं 70 जन्म तो अंधा बनेगा कंटिन्यूस। और फिर मध्यरात्रि में और फिर 100 से कर दे तो कितना पाप, 7000 जन्म तक अंधा रहेगा। फिर कहते मध्यरात्रि व कड़वा पानी 70 जन्म समान की जर्नी। जो शराब पीते हैं 70 जन्म लगातार कुत्ते के बनेंगे। अब जो 100 बार पी चुके हैं तो 7000 जन्म कुत्ते के लगातार उसको होंगे। इन दोनों का दोष मिलाकर के क्या कहते हैं, सुरापान मदमांसाहारी और मांस खावे, जो दूसरे का मांस खावे महापाप होता है। तो इन तीनों का दोष मिला करके एक बार हुक्का भरने का सहयोग देने वाले को इतना पाप हो जाता है। सुरापान मदमांसाहारी गौन कर भोग पर नारी 70 जन्म कटत है शीशम साक्षी सायब है जगदीशम। 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर वो डूब कारी धारे। इतना पाप है इस हुक्के के तमाकू में। हमारा जो शरीर है ये परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। परमात्मा के दरबार में जाने का एक सुषमना द्वार है, एक ये इला और ये पिंगला। ईड़ा तो दाई को कहते हैं, पिंगला बाई को कहते हैं। दाई को कहते हैं, ईड़ा बाई को कहते हैं और पिंगला दाएं को कहते हैं। ये दोनों नाकों से जो श्वास जाता है अंदर जाकर के एक सूक्ष्म द्वार है, जैसे छोटी सुई होती है कपड़े सीने की, उसमें धागा डालने का जो छिद्र होता है, ये कितना सुराख है और वो ऐसे बंद होता है, वैसे तो सीमेंट से उसको खोल कर अंदर चलता है। उस द्वार के ऊपर धुएं का मल जम जाता है, वो कति क्लोध हो जाता है और वो द्वार ही बंद हो जाता है। ये मनुष्य जीवन कति व्यर्थ है उस जीव का। उसको इतना तो इस हुक्के के तमाकू के से इतना पाप लगा, इतना महादोष हुआ कि ये परमात्मा मिलने का द्वार ही उसने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तो इतना पाप होता है इससे। दूसरा फिर हमारे शरीर में कमल बने हैं, उन कमलों में ये धुएं की गंध जाती है, खून में प्रवेश करती है, ऑक्सीजन के साथ जाती है, खून को गंदा करती है और ये खून उन कमलों में से घूम कर आता है जहां भगवान बैठे हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में महादेव और पार्वती जी, कंठ कमल में देवी। इनके अंदर से ये धुएं का गंध युक्त खून घूमता है और उन भगवानों को भी गंध महक आती है, उनको भी बदबू आती है, वो भी परेशान होते हैं। गीता जी के 16 और 17वें अध्याय में लिखा है कि ऐसे कुकर्मी प्राणियों को महाघोर नरक में ठोकूंगा, उनको बहुत पीड़ा दूंगा जो इन कमलों के अंदर मुझे और उस पूर्ण परमात्मा को वो ऐसे अमल करने वाले लोग परेशान करते हैं, क्रश करते हैं, उनको महानरक में डालूंगा। तो क्या बताते हैं, तमाकू कसीदम तमामस्त है तो लोजित नसीरी को ऐती न कैफ मरहूद मकरूद पीवे शराब होगा सरे बिच खाना खराब। सरे माने भगवान के दरबार में, सच्चे दरबार में, वहां तुम्हारा खाना खराब होगा। मरहूद मकरूद पीवे शराब होगा सरे में खाना खराब। कुटल कलाहीन जुग जुग कलेश सुख न मान मेरा मैं कहता हमेश। तलक सा तमाखू सिला घोट पीश दई नाक नास कमल में कसीस। कहता तुम नाक से सूंघते हो, हुक्का पीते हो, बीड़ी के माध्यम से पीते हो, शराब किसी प्रकार भी शराब आदि भी पीते हो। कहते हैं ये सारे शराब की भी गंध कमलों में जाती है, खून के अंदर से जाती है। कमल में कसीस, कमल में रहने वाले उन भगवानों के लिए दुखदाई होती है, कसक बनती है। करी चूर चकना धरा नाक नास
70 भला ही गति काट मास, बिस्त के दरीबे जकी न दिलब, अगर मूल मौला जम्बस्त पह प्रसिद्ध। हिंदू तुर्क जो दीनी तलाक, पीवे तमाखू सरे के कजाक। खू नाम खू का तमा नाम गाए, 100 बार सौगंध सौगंध 100 बार इसको न खाए। कहते हैं हिंदू समाज को समझाने की चेष्टा। अंतर ध्यान हो गया महाराज जी। अगले दिन अब वो एकदम झटका सा तो लगे उसको, सवेरे सवेरे वो फिर नहा धो के और ऐसे ही अपना लीप के वो करके सारी प्रक्रिया और खाना बनाता है। खाना बनाने लगा तो चूल्हे में लकड़ी ला रखी थी इसी मोटी, और उसके साथ छोटी छोटी लकड़ियां एडिशनल और लगाते हैं ताकि वह आग बढ़े जा। सारा खाना बना लिया उसने, अपना भोजन और स्वयं बनाया था। तो वह लकड़ी जड़ती जड़ती जब उसके सामने आई, बीच से लकड़ी थोथी थी और उसमें देखा कि वह पाछे तक काली हो रही सारी चीटियां थे, उसमें से कीड़ियां निकल रही चीटियां, और अपने बच्चे मुंह में ले रही अंडे, और कुछ उसका मां जो बाहर लकड़ी के पीछे एक गर्म होने से एक विशेष पदार्थ छोड़ देती वह लकड़ी, और वो पानी सा इतना उबल रहा होता और उसमें पड़े और उसके सामने पटर पटर जैसे चटक पटक होकर मर रही हैं। और उसने देखा उत्तरे की धर्मदास के विचार आया कि या तो कम से कम भी 3 फुट की लकड़ी थी और इसमें सारी में ये कीड़ी थी, तने तो जुल्म कर दिया, इतने प्राणी मार दिए। मेरे ख्याल भी नरक भी परमात्मा ने न्यारा बनाना पड़ेगा मेरी खातिर। ओए होए होए। अब के विचार करा, क्योंकि आस्था परमात्मा में बहुत गणी थी। ईश्वर ने विचार अब पे मतलब वो प्रेरणा आई सद्भावना पूर्वक कि आज मैं इस अन्न को नहीं खाऊंगा, इस सारी भोजन को बात को किसी महापुरुष को खिला दूंगा, संत को, मेरे पाप कट जाएंगे, मेरा पीछा छूटा, मैं नहीं खाऊं इसको आज। अब उस अन्न को लेकर उस थाली में धर के और चलता है सामने बंदी छोड़ कबीर साहब एक जिंदा रूप में बैठ जाते हैं, जो ऊंचा सा टोप, दाढ़ी बड़ी हुई, और वहां पर बैठ जाते हैं आके। एक वृक्ष के नीचे धर्मदास ने सोचा महाराज जी वो बैठे, लेकिन वो शकल वो नहीं थी जो पहले दिन वार्ता हुई थी। धर्मदास ने जाकर नमस्कार किया और उनके आगे वो भोजन की थाली धर दी। महाराज जी भोजन पाओ, लगे है आपने भूख लगी है। कहा भाई भूख का टाइम हो रहा है, 10 बज गए दोपहर सुबह के, भूख तो लगी धर्म भगत जी। हाँ, धर्मदास नाम कहा महाराज जी ने कि धर्मदास भूख तो बहुत लगी हुई सब आई। अब उन्होंने सोचा धर्मदास का है, ये यूं कुकर मेरा नाम जान गया। फिर ने सोची हो सके है तीर्थ पाया होगा, किसी ने मुझे पुकारा होगा, इसने याद कर लिया होगा। ये मन बड़ा उस्ताद सा, जल्दी सी ठिकाना बात ना आउन नहीं दे। तो कहने लगे भोजन पालो महाराज जी। अकलिया भैया महाराज जी ने वो ऊपर का जो छालना सा ऊपर डाल रखा था कपड़ा वो उठा दिया, हटा के लोटे में तपने में तो पानी लेके ऐसे कोई मंत्र सा बुदबुदाया और छींटे मार दिए। वो सारी की सारी सब्जी और रोटियां की कीड़ी बन गई, चीटी बन गई और काली थाली होगी कतई। और नो निकलने बेचारी वो अपने बच्चे मुंह में लेकर नो बोला धर्मदास तेरे तक कसाई भी चोखा, इतने पाप के भोजन को और मुझे खिलावे और रोज तो प्रतिदिन खावे। और फिर उसी स्वरूप में आगे जो पहले दिन वार्ता करी थी, तू क्या कहे था मैं जीव हिंसा नहीं करता, इतनी जीव हिंसा यहां पर होती है भगत जी, तेरे पर गिने भी को ना जा, और इतना पाप तेरे सिर पर धरते था यू काल बली, और बैका रखा तुम्हारे को कि तुम पुण्य कर रहे हो। पुण्य थोड़े और पाप गणे। धर्मदास तो चरणा में पढ़कर रोएगा, छोड़ जाए को नहीं, छोड़ जाए को नहीं। महाराज जी कहते हैं सुन भाई, मैं खुद स्वयं परमात्मा हूं, पर नो विश्वास हुआ क्यों करे, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे इधर ज्ञान ऐसा गढ़ रखा कि परमात्मा आकार में आता है को ना, उसकी परिभाषा न्यारी है, उसका तो रूप ही कुछ और होश है,
वो तो देखा ही नहीं जाता। जब परमात्मा का आकार नहीं तो देखोगे क्या? जब उसका आकार मानते ही नहीं, आकार बिना वो दिखे के, अबला समाधि लाओगे, समाधि क्या खातिर लाओगे? परमात्मा को निराकार मानो और फिर देखने खातिर समाधि लाओ, तो दोनों बात कैसे बने? दिखेगा तो प्रेमी आकार में आना पड़ेगा, उसने ना कोई ना दिखाई दे। समाधि क्या होती है थोड़ा वर्णन करेंगे अभी आगे चल के। अभी ये प्रकरण पूरा करते हैं। धर्मदास जी को महाराज बताते हैं, सुन भाई बेटा खड़ा हो, नो रोवा मत ना, बात सुन मेरी ध्यान पे। कबीर साहब ने जब कहा मैं परमात्मा हूं, धर्मदास ने बोला महाराज जी यह बात मेरा जचती को ना। क्यों नहीं जचती? आप रोटी भी खाओ, आप पानी भी पियो और चलते फिरते नजर आओ, और मनुष्य कैसे दिखो, मैं क्यों कर मानू आप भगवान हो। बंदी छोड़ कहते हैं हम साहेब सतपुरुष हैं। कबीर साहब बोले मैं पूर्ण परमात्मा सतपुरुष हूं। हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रूप ये हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और तुम सब जीव वहीं से आए थे भाई। जिंद कहे धर्मदास से तुम सत शब्द गनसार, गगन सुन में धाम है अवगत नगर नरेश, अगम पंथ कोई ना लखे ये खुद शंकर शेष। हमारा जो स्थान है ना वो बहुत दूर है, ना शिवजी ने पा लिया, ना ब्रह्मा ने पावे, ना विष्णु ने पावे। हम विधि बताओ भाई न्यों पावे, और आम व्यक्ति भी जा सके, भाई भी जा सके, बहन भी जा सके, और बूढ़ा भी जा सके। जब हमने 10 मंजिल की इमारत में जाना है, 10 मंजिल की मकान पर ऊपरली छत पर पहुंचना है मंजिल में, तो कोई तो पीछे से चढ़ रहा है, कोई बराबर से चढ़ रहा है, और कोई सामने से लटक रहा है। कोई झांकी तक पहुंच गया एक मंजिल में, वहां से दड़ पड़ा। ये रास्ता उस वहां तक पहुंचने का नहीं है। अगर किसी के पास चाबी है, वो मालिक आवे और अपने महल में ताला खोले और जीने में कह बूढ़ा ठेरा लूला लंगड़ा सहज सहज दूर पहुंच जावे। इसी प्रकार विधि ठीक हो परमात्मा पाने की, तो आम व्यक्ति गृहस्थी सबसे पहले पार हो सकता है। अगर परमात्मा वही लोग पावे जो जंगल में बैठ जाते हैं, तो हम क्या खातिर बाट देखें? फिर किस लिए गीता के पाठ न करते हैं? किस लिए हम राम राम कर रहे हैं? तो हमारा तो नंबर है कोई ना वक़्त देवी। तो गरीबदास महाराज ने, कबीर साहब ने यही भ्रम तोड़ा भाई, इस अंधेरे नटा दो। परमात्मा पाने के लिए कितने भी संत वो सब गृहस्थी भी पार हुए हैं। जैसे धरू को पार मानते हो और प्रहलाद को पार मानो। धरू ने 5 साल की आयु में, 5.5 साल की आयु में परमात्मा पाया। उसके बाद शादी करवाई 16 साल की आयु में, और शादी करवा कर फिर 30,000 वर्ष राज किया पृथ्वी पर, क्योंकि उसका बड़ा भाई उत्तम मर चुका था, जिसको उत्तानपात ने राज दे दिया था। उसकी मौसी के वचनबद्ध हो गए। वो जंगल में लड़ाई में मारा गया था, गंधर्वों के साथ लड़ाई हुई थी। उसके बाद क्योंकि राज ही मांगा था ध्रुव ने भगवान से और स्वर्ग प्राप्ति मोक्ष, तो उसने 30,000 वर्ष राज किया। और 2 शादियों का प्रमाण सुख सागर में मिलता है कि ध्रुव की 2 शादियां हुई, और फिर स्वर्ग में गया। इसी प्रकार प्रहलाद ने 10 साल की आयु में नरसिंह प्रकट हुए, दर्शन हुए, उसके बाद ब्याह करवाया। और राजा बलि जिसने 100 यज्ञ करी थी, 100 मन देसी घी की, और जिसमें स्वयं भगवान विष्णु 52 बनकर आए थे, वो राजा बलि प्रहलाद का पोता था, बैलोचन का लड़का था। प्रहलाद का लड़का बैलोचन था, बैलोचन का बलि हुआ। तो महाराज कहें, और गरीबदास महाराज छुड़ानी में हुए। एक जमींदार के घर में जन्म था, 4 लड़के 2 लड़की हुई, और उनका सारा प्रक्रिया करी, बच्चे पालन पोषण किया और खेत में काम किया। परमात्मा पाया, ढोल के डंके पर गाया, और यह विधि बताई कि ये रास्ता आपको बिल्कुल आसानी से पार कर देगा। अन्य साधन है सतलोक तक जाने के, और ये अन्य साधन है स्वर्ग तक जाने के। और कबीर साहब गरीबदास जी का जो नाम मंत्र है वो सतलोक ले जाने का, यानी जहां पर ब्रह्मा नहीं जा सकता, जहां विष्णु नहीं जा सकता, जहां शिव नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता?
क्योंकि ये सतनाम और शारनाम उपासक संत जिसको अधिकार हो वो देव है, और उसके नाम का जाप वो प्राणी गुरु मर्यादा में रह के करे तो वो जा सकता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कबीर साहब स्वयं आकर मिले थे, उनको प्रथम श्रेणी का नाम दिया था, ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, शिव जी को भी। दूसरी श्रेणी का जब नाम देने के लिए वो गए सतनाम का, तो निरंजन ने उनकी बुद्धि फेर दी, उनमें प्रकट हो गए। ब्रह्मा कहता कि महाराज जी देखो, वेद से ज्यादा मैं नहीं मान सकता, ये प्रमाणित शास्त्र है परमात्मा के प्रकट किए हुए। कबीर साहब ने कहा कि भाई ब्रह्मा, उस मालिक ने एक सूक्ष्म वेद और दिया था, लेकिन उस सूक्ष्म वेद निरंजन ने छुपा दिया, ये आप तक नहीं आने दिया। वो सूक्ष्म वेद का भेद मैं पुनः आपको देने के लिए आया हूं। नहीं माना ब्रह्मा जी भी। विष्णु जी ने भी ऐसा ही कहा, महाराज जी हमारे पास 4 पदार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। उसके किए कर्म का, धर्म धार्मिक कर्मों में रुचि बढ़ा दें, क्योंकि गीता जी के ज्ञान से, रामायण महाभारत के पाठ से अंतःकरण साफ हो जाता है, भक्ति करने में रुचि बढ़ जाती है, काम मनोकामना पूर्ण हो, और मोक्ष कहते हैं स्वर्ग प्राप्ति कर दें। अंतिम यहां का स्वर्ग है 21 ब्रह्मांड तक। इसी प्रकार शिवजी को कहा, शिवजी ने भी, वैसे महाराज का आदर बहुत किया शिव भगवान ने कबीर साहब का, लेकिन ये बात आगे स्वीकार नहीं करी। कहते हैं जी ब्रह्मा जी ने बताया वेदों में ओम तो बड़ा मंत्र नहीं, और निरंजन से ऊपर भगवान नहीं, ब्रह्म से ऊपर कोई शक्ति नहीं। अच्छा भैया कोई बात नहीं। तो इस प्रकार जब तक सारनाम सतनाम नहीं प्राप्त होता, प्राणी पार नहीं हो सकता। गरीबदास जी ने लिखा, हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। वो शिव भगवान भी हमारी सेवा करता है। लेकिन आज हम इस स्थिति में हैं कि कबीर साहब को प्रथम तो शक्ति स्वीकार कर करा जी को ना, कि इसमें कोई शक्ति है, क्योंकि हम उनको एक कवि, एक दुल्हा, बस इससे आगे स्वीकार नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनकी लीलाओं का हमें ज्ञान नहीं हुआ। भगवान राम और कृष्ण, शिव, विष्णु जी को हमने क्यों परमात्मा स्वीकार किया? उनके जीवन चरित्र पढ़े। रामायण के अंदर भगवान राम की महिमा और राम कृष्ण लीला के अंदर भगवान कृष्ण की लीला बचपन से लेकर और आखिर तक हम सुनते चले गए। जिन्होंने जो उन्होंने चमत्कार किए, जो उन्होंने लीलाएं दिखाई, उन पर उनके द्वारा हम इतने आकर्षित हो गए इनकी तरफ कि ये पूर्ण परमात्मा मान लिए। महाराज ने ये नहीं कहा कबीर साहब ने कि ये परमात्मा नहीं है, ये 3 लोक के भगवान हैं, 3 लोक के साहिब हैं, और 3 लोक के परमात्माओं में जो शक्ति होती है इनमें परिपूर्ण है। कंस जैसे राक्षस को ये खूब मार सकते हैं, रावण जैसे निर्भाग ने ये खूब गढ़ सकते हैं, लेकिन भाई ये जन्म मरण नहीं मिटा सकते, और भाग से ज्यादा नहीं दे सकते और भाग से कम नहीं कर सकते। और कबीर साहब क्या कर सकते हैं? ये भाग बढ़ा भी सकते हैं, ये घटा भी सकते हैं माड़े कर्मों को इनमें, और सतलोक प्राप्ति करवाएंगे, स्वर्ग नहीं जाने देंगे। यजुर्वेद के अंदर भगवान कबीर साहब की महिमा कई स्थान पर गाई गई है। सतपथ ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में 108 श्लोक हैं, जिसमें पार्वती भगवान शिव से पूछे कि भगवान आप किसका ध्यान लगाते हो? आप तो स्वयं महादेव के महादेव हो, देवों के देव हो, महादेव हो, और ईशन के ईश हो, आप भी ध्यान किसका लगाओ? तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती मेरा भगवान कबीर है। वो कहती है कबीर तो हमने पहली बार सुना भगवान, अज्ञा तो गलती खारी दुनिया। ये वो शक्ति है कि इसके बराबर इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नहीं है। 108 श्लोकों में कबीर नाम की महिमा का न्यारा न्यारा वर्णन आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा। इस प्रकार अब धर्मदास के पास हम वापस आते हैं कि धर्मदास को महाराज जी समझा रहे हैं कि धर्मदास जो साधना आप कर रहे हो ये आपको पार नहीं कर सकती।
प्रथम तो इतने उलझेड़े में उलझ गए कि उस काल बलि ने आपको इतना गलत रास्ता दे रखा से, और उन संतों ने कहां से ज्ञान हुआ बेचारे, उन्होंने अपने शास्त्र पढ़े और उन शास्त्रों का अनुसरण किया और वही डंडोरा आगे पीट दिया। तो कहते हैं धर्मदास ले मैं बताऊं भाई तो कितने नुकसान करके आता है, मैं पूर्ण परमात्मा हूं। कैसे? गगन सुन में धाम है अवगत नगर नरेश, अगम पंथ कोई पावे नाई है खोज शंकर शेष। वो स्थान नहीं मिलता इनको, क्योंकि वो मार्ग, वो नाम, वो जाप, वो साधना यहां नहीं है, वो मैं देऊं भाई। सुन गगन सतगुरु बसै पृथ्वी आसन थीर, और गरीब धर्मदास धोखा दिला भाई छानो नीर और खीर। ना मैं जन्मो ना मरो ना आऊं ना जाऊं, और शब्द विहंग सुन में ना हमारे धूप ना छान। ना तो मैं पैदा होता, कबीर साहब कहते, और ना मैं मरता। ये प्रमाण आपको आज बताएंगे कि कैसे कबीर साहब का आना हुआ और कैसे यहां से जाना हुआ, और बीच में उन्होंने कितने कितने चमत्कार आपको दिखाए। अगर हम इनकी महिमा को भगवान विष्णु यानी राम और कृष्ण की लीला से तुलना करेंगे, तब इतना तो जरूर यकीन होगा आपको कि जरूर ईश्वरीय शक्ति थी। बोले जिंद सुनो धर्मदासा, अमर पिंड प्राण नहीं श्वासा। वो जिंद रूप में, जिंदा रूप में साहेब आए थे परमात्मा कबीर साहब सतपुरुष। कहते हैं बोले जिंद सुनो धर्मदासा, अमर पिंड प्राण नहीं श्वासा, और गर्भ योनि में हम नहीं आए, और मादर पिदर ना जननी जाए। ना मेरे माँ बाप और ना किसी माँ का मैं पैदा होता। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, ये जो शरीर दिखा है ना तूने, ये मेरा शब्द रूप है। और क्या दिखलावे आचार विचारा। आचार किसे कहते हैं? जैसे कर्म कांड करते हैं भाई, मूर्ति पूजा करना, तीर्थ व्रत करना, ये इस प्रकार गीता जी का, भागवत का, रामायण का प्रतिदिन पाठ करना, ये आचार है, कर्म कांड है। और कर्म कांड स्वर्गापुर वासा, कर्म कांड से स्वर्गापुर जाता है और उसके बाद नरक में आ जाता है, जो नरक भोगने होते हैं। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्ता। ब्राह्मण की हत्या का शास्त्रों में इतना खतरनाक प्रमाण दे रखा है कि ब्राह्मण को मारे का पाप नहीं उतरता जीव का। कहते 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। है तुम जो रोजाना जो लीप के ना ये लीपते हो पृथ्वी को, और फिर भोजन तैयार करो उसमें, इतने पाप करते हो धर्मदास, 70 ब्राह्मण की हत्या हो जाती है, इतना पाप तेरे ऊपर है, और तू नो का मैं पाप नहीं करता। अब धर्मदास सुन्न हो गया कतई, क्यों आंखें देख रहा, बोल रहा क्यों कर। पहले तो वकील बने था, परबंदी छोड़ने गुंजाइश नहीं छोड़ी। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण से हत्या जो हुई, और स्नान जल स्नान करे तो सोई। 70 ब्राह्मण की हत्या फिर होती है कैसे? सहस 1000 ब्राह्मण की हत्या कहां होती है? जहां तुम तीर्थ में जाकर स्नान करते हो। हमने जींद के पास पिंडारा गांव है, वहां पर तीर्थ देखा। वहां पर कहते पांडव आए थे और उन्होंने जोड़ खोजा था, और नो कहे वो मौस की बाट में देखी, और बैठ के माउस ना आई है, अरे बिला शराब देगा, बिला कलयुग में रोज आया करेगी। एक बात बताओ, पांडव स्वयं दुखी, एक भी काम हल नहीं हुआ उनका, और उन जोड़ खोजा और हम नान जाऊं उसमें। जब वो स्वयं सुखी नहीं हुए वहां के स्नान करने से, और हम वहां स्नान करके सुख की बाट देखें, ये उड़जेड़े किसने लाए? उन अनजान लोगों ने, जिन्हें मार्ग का बेरा नहीं था, अपना पीछा छुटवाने खातिर आगे अंडे जाएंगे, धक्के खानते उड़ा तेरा पीछा छूटेगा। क्योंकि सुख वो दे नहीं सकता, क्योंकि मार्ग को ना संत के पास। फिर उन्हें नहीं बंडा होगा तो फलानी जगह चला जा, फिर किसी ने गया पर बता देगा, वो बेचारा पहले तो पैसे इकट्ठे करे उधर आवे कोई ना, क्यों उसका पीछा छुटवाना उसने? गया जी जान खातर कम से कम भी 5,000 रुपये चाहिए, और फिर वहां की समय काट है, फिर जावा गया पर इतना उससे कोई लाभ ना। फिर को एक बार द्वारका गेड़ा और मारा, द्वारका कौन सी आड़े है, इन तीर्था बनाया जाए, इतना उसका पंडा और दोनों नुकसान होना, नुकसान हो ले, मरना हो मेरे लिए इतना वो।
अब हमने वो तीर्थ देखा, अमावस्या के दिन वहां पर एक फिल्म भी बनवाई हमने। ओए होए होए, वो भोली बाड़ी आत्मा जिनको गुमराह कर दिया, वो डटे तो ना डटती, नो कति जैसे पानी उमड़का कर नदी का, नो दुनिया इकट्ठी हो से, और ऐसा गंदा पानी हो जाता, उसमें गधे पानी नहीं पी सकते। और वो भोली आत्मा उसमें स्नान करके उस बेकूफा द्वारा बढ़ाई हुई बहकाई हुई, और वहां स्नान करके नो हमारी मुक्ति होगी, हमें सुख प्राप्त होगा। तो कहते हैं ब्राह्मण से सत्या जो हुई और जल स्नान करे तो सोई। उसमें कह कितने जीव रगड़ रगड़ के मसल मसल के उनका कचूमर निकले, आराम मुक्ति की बात देखें है तेरे की। अब बिना बेरे में भाई से जुल्म हम पहले हम भी जाया करते, मैं सब तागरा करता, क्यों भक्ति भाव में ज्यादा लगन थी। और जो भी किताब बता देते उड़ो फलाना एक शिव जी निकल रहा है, उड़ो जान दे बाजे। अब शिव जी के निकला मूर्ति दरी पाई हुआ, किसी को उधर गया होगा। एक बताते हैं एक ने ऐसा खेल खेला उस शिव जी निकालन का कि एक के खेत में बैठा थोड़े से दिन वो महात्मा, और वहां के एक रैग बोरी चिना की दाब खुर्दवा के खड़ा, बोरी चिना की दाब दी रात ने, और उसमें एक मूर्ति धर दी शिव जी की, ऊपर 2-1 फुट 1-1.5 फुट माटी घेर दी। और फिर 6 महीना पाछा फेरा, उस पर घास जमा पाया उड़े, उसने निशानी पुकी करेली थी। गांव में डंडोरा पिटवा दिया अपने जो सेवकों द्वारा, बोला भाई यहाँ शिव जी निकलेगा परसों। उड़े पानी गिरना शुरू कर दिया, पानी डाला, दूर से बना रखा उसने पानी का भी सिस्टम, एक नाली सी खोद बना के उसमें पानी ठोक दिया। वो चने फूल गए, फूल के चने वह शिव जी निकलने लग गया, सारा गांव इकट्ठा हो गया और मार बेगन हो गया भाई उड़ता है। वह शिव जी का मुंह दिखा था, इतने लोगों ने ढक दिया लोटा का, मंड के करड़े होकर गुआंडा ते डूंडा पाट गया। वो करके इकट्ठा सारे नमालनर वो जा से वो जा। पाछा उन्हें सोचे भाई चल बाबा जी देगा, शिव जी ने तक मंदिर में स्थापित कर देते हैं। वो जब उठाया तले तो वो चिड़े गेल चिपटे आए उसके, ऐतरा बुलाओ। वो फिर खोदा, उसमें एक बोरी चिड़ा की ठोक रखी दी। तो इस प्रकार बेवकूफ बनाकर वो शिव जी काट दिया धरती में। परमात्मा धरती में कोई पत्थर बनकर रहता है, वो सर्वव्यापक है। फिर तो इसमें भी है, वो कदे को न सोते इसमें नहीं है, वो कण कण में विद्यमान है। इसलिए उसको पाने का स्थान अपना शरीर है, इसमें मिलेगा और कितना पावे को नहीं। और नहीं तो फिर आकार रूप में राम आए, कृष्ण आए, उनके देखने से कौन पार हो गया। अगर नाम बिना पीछा छूटता हो जीव का, तो भगवान कृष्ण देख कितना ने देखा था, और सारे पार हो जाते दर्शन से होते। तो ये तो नाड़ी आंट पकड़ा रखी हमारे ताई, और हमने को ज्ञान मिलाना इस मार्ग का। ब्राह्मण से सत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई, चौके कर्मी किट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दर्शे नहीं। चौके में लिपो हो ना, इतने जीव हैं जो दिखते भी को ना, और वो न कहें सारे मरे हैं और तुम्हारे को बहुत पाप हो से। चौके कर्मी किट मर जाई, सूक्ष्म
परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को